गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। अगर भगवान है तो मुझ पे वार करना सीधा। भगवान तो सीधा उठा सकता है, मार सकता है, प्राण ले सकता है, तो क्यों टिप्पणी क्यों कर रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो जी? आप सीधे सीधे उनका भगवान आवे हमें मारे जी, ये तार्किक बात है। हमें मारे तो हम ही तो यही कहेंगे, कोई भगवान वहां नहीं, हमारा भगवान एक था, अंबेडकर है, अंबेडकर रहेगा। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सिद्धार्थ जी, जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। और आज एक चर्चित मुद्दा, जो कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में एक मनुवादी वकील, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अनिल मिश्रा, जो कि आज के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आए दिन अपमान कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को गंदा आदमी और अंग्रेज़ों का चाटुकार, गुलाम, इस प्रकार के और भी अपशब्दों का वह यूज कर चुका है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। समाज में रोष है और ख़ास तौर पर मंत्री जी से हम बात करें, जो कि इनमें भी रोष है क्योंकि अम्बेडकर जी का अनुयायी है। क्या कहना है आपको उनके लिए? दो शब्द। मुझे ये कहना है, वो जो बाबा साहब को बुरा कह रहे हैं और ये कहते हैं कि गद्दार हैं जी, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं जी, गद्दार इस देश का ना दलित रहा है, और बाबा साहब तो हमारे भगवान थे। उनके लिखे हुए संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है जी। मैं भी संविधान के दायरे में बोल रहा हूँ, नहीं तो आप मेरी बाइट को काट देंगे। जी, जी। हम बहुत जल्द अनिल मिश्रा का इलाज करेंगे जी, जूतों से स्वागत करेंगे। कितने बार मुद्दे में उछले दलितों पर, ये संघी कार्रवाई नहीं कर रही, संघी की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हम इनका विरोध करते हैं। गद्दार में मैंने पहले भी कहा, गद्दार संघी हैं और ये इन्हीं को, ये दलितों को दबाकर जी, और ये चाहते हैं कि पुनः संघियों का राज हो जी। और हम चाहते हैं कि हम देश के मूल निवासी हैं, दलितों का देश है, दलित इसका वो रहे जी। ये दलितों को दबाने का वो है। और हम दलितों से भी कहते हैं जी कि संघी मानसिकता के लोगों से अलग रहो, दूर रहो, इनका विरोध करो। मौका आने पर, जब हमारे समाज के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस जूता लेकर अब हम, क्योंकि हम तो जूता बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे समाज के लोग बड़े अच्छा जूता बनाते हैं, और हम जूता लेकर बहुत जल्दी अनिल मिश्रा का स्वागत करेंगे जूतों से, उसके साथियों का स्वागत करेंगे, और जो उसको सपोर्ट करेगा उसका जूतों से स्वागत करेंगे। जी। अभी हाल फिलहाल में अनिल मिश्रा ने जो ये टिप्पणी किया है, गालियाँ दी है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा मजबूत है। मजबूत नहीं, उसका भाई जज है और अनिल मिश्रा भी पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या वह मजबूती की वजह से मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही क्या उसके ऊपर? नहीं, संविधान के सामने कौन मजबूत है जी? अगर संविधान के दायरे में कार्रवाई की जाए, संविधान का जो हमारे पास संविधान है वो लागू किया, तो कोई मजबूत नहीं है। जो सही बात है वो होनी चाहिए। वो क्योंकि जज बना है, संघी सरकार ने बनाया जी, संघियों का सपोर्ट है। उसका भाई अनिल मिश्रा चाहता है कि मैं भी जज बनूं, इसलिए वो बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं। और ये सरकार जो है, बाबा साहब पर टिप्पणी करने वालों को लगातार कहीं संविधान पीठ में रखती है जी, कई हाईकोर्ट का जज नियुक्त करती है। कई लोग ऐसे जज नियुक्त हुए कि उन्हीं में हमारे चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया जी। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हमारे समाज के लोगों पर के मुंह पर पेशाब किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है जी। कल भी किया गया, एक जगह कल भी किया गया, तो जूतों की माला हम भी पहना सकते हैं जी। और जो काम मैं पहले बोल रहा हूँ, पेशाब हम भी कर सकते हैं मुंह पर जी। हम कमज़ोर नहीं हैं। बहुत जल्द इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और मिलेगा, और आपको भी देखने को मिलेगा जी। दलितों ने क्या किया। एक आखिरी सवाल है कि धर्म का जो सहारा लेते हैं, जो अनिल मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वकील है, उसने धर्म का सहारा लिया। अभी 2 दिन पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टेंट लगा रहा था और वहाँ पर एक CSP जो कि महिला अधिकारी थी, वह पहुँची और वहाँ पर उसने नाम पढ़ा कि इसका नाम है हिना खान, यानी मुस्लिम है। तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसके बाद कहने लगे कि आप सनातन का विरोध करने आए हो, इस प्रकार की बातें। लेकिन वह जो CSP हिना खान महिला अधिकारी थी, उसकी हिम्मत को सब दाद दे रहे कि उसने जो एक बार जय श्री राम का नारा लगाया, उसने 4 बार लगाया, अड़कर खड़ी रही।
तो ये धर्म की आड़ में जो इस प्रकार की जो बातें हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका कि धर्म को आगे कर देते हो? बी आर गवई साहब वाला जो मामला, उसमें भी धर्म का मामला बी आर गवई साहब जो जूता फेंका गया जी ये क्या है? देश के सर्वोच्च नागरिक हैं। राष्ट्रपति के बाद उन्हीं का नंबर जी आता जी है। जी राष्ट्रपति को भी वो गिरफ्तार करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो न करा सकें। जब उन पर टिप्पणी की जा रही है, उनके खिलाफ बदतमीजी की जा रही है, उनके खिलाफ जूता फेंका जा रहा है, तो अब दलितों को खड़ा होना पड़ेगा। जी दलितों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने हाथ का जूता बनाया हुआ जूता इनके मुंह पर मारना पड़ेगा, तभी इनका इलाज होगा। और जिसने बी आर गवई साहब के ऊपर जूता फेंका, उस राकेश किशोर का कहना है कि मुझे भगवान ने रात को आकर सपने में कहा कि जो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर का जो गवई साहब ने टिप्पणी की थी कि उसका बदला लो। यानी भगवान ने आकर सपने में कहा, यहाँ भी धर्म की आड़ में धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। भगवान ने कहा जी तो ये जो भगवान, अगर भगवान है तो मुझ पे वार करना सीधा। जी। भगवान तो सीधा उठा सकता है, मार सकता है, प्राण ले सकता है, तो क्यों टिप्पणी क्यों कर रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? जी आप सीधे सीधे उनका भगवान आवे और हमें मारे। जी ये तार्किक बात है बिल्कुल। हमें मारे तो हम तो यही कहेंगे, कोई भगवान नहीं, हमारा भगवान एक था, अंबेडकर था, अंबेडकर है, अंबेडकर रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री जी ने बहुत ही तार्किक बात कही है और यही बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना है कि यदि भगवान है, कोई ईश्वरीय ताकत है, कोई शक्ति है, यही शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा था, मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा था, कि वह खुद इंसाफ करे, खुद ही बदला ले। मंदिरों में रेप हो जाते हैं आए दिन, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उसका बदला भगवान खुद नहीं लेते, कोर्ट का सहारा लेना होता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय दे। देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। धन्यवाद।